રહ્યા છો B48 ન્યૂઝ ગુજરાત। હવે નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર। ભારત સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રી મંડળ દ્વારા હમણાં જ મંજૂર કરવામાં આવેલી રોજગાર સંલગ્ન પ્રોત્સાહન યોજના હેઠળ EPFO કાર્યાલય સુરત તેના કાર્યક્ષેત્રમાં આવતા સુરત, તાપી અને નવસારી જિલ્લાઓના તમામ નોકરદારો પાસેથી આ મહત્વાકાંક્ષી યોજનામાં સક્રિય અને અસરકારક ભાગીદારી માટેની અપીલ કરી છે। આ યોજનાનો હેતુ માત્ર રોજગાર સર્જનને પ્રોત્સાહન આપવાનો નથી, પરંતુ ખાસ કરીને નિર્માણ ક્ષેત્રને ઉત્તેજન આપવાનો અને હજારો યુવાનોને અસંગઠિત ક્ષેત્રથી સંગઠિત ક્ષેત્રમાં લાવવાનો છે, જેથી તેઓ સામાજિક સુરક્ષા અને ભવિષ્ય નિધિના લાભો સાથે જોડાઈ શકે। આ યોજના કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી માનનીય મનસુખ માંડવિયાના માર્ગદર્શન અને સરકારની વ્યાપક આર્થિક વ્યૂહરચના હેઠળ લાગુ કરવામાં આવી છે। આ દ્વારા પહેલીવાર નોકરી મેળવતા કર્મચારીઓને ₹15,000 સુધીની પ્રોત્સાહન રકમ 2 કિસ્તોમાં આપવામાં આવશે તથા નોકરદારોને દરેક નવા કર્મચારી માટે ₹1,000 થી 3,000 સુધીની मासिक आर्थिक प्रोत्साहन रकम મળશે। इस बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एम्प्लॉयज लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ELI स्कीम जिसे हमने नाम दिया है वो निकाली है, जिसका कि मेन जो फोकस एरिया है कि रोजगार, नए रोजगार जनरेट किए जाएं, लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवर दिया जाए। तो ये जो स्कीम है इसका लगभग आउटले जो केंद्र सरकार ने रखा है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें कि फोकस है कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो मेन फोकस है कि इसमें हमें फॉर्मल सेक्टर में रोजगार जनरेट करना है, लोगों को नए रोजगार देने हैं। तो जो भी इसमें फर्स्ट टाइमर है, जो पार्ट ए है वो बेसिकली फर्स्ट टाइमर के लिए जो पहली बार रोजगार में आएंगे उनके लिए सरकार ने योजना रखी है कि जैसे ही वो रोजगार ज्वाइन करेंगे तो उनको 1 माह का वेतन जो कि 15,000 रुपए है वो ज्वाइन करने पे उनको एज ए प्रोत्साहन के रूप में मिलेगा। तो जैसे ही अगर वो 1 साल कंटिन्यू करते हैं तो उनको 2 किस्तों में इस पैसे को उनके DBT के प्रोसेस के द्वारा उनके खाते में दिया जाएगा। पहले 6 महीने में उनको 7500 रुपए होंगे और अगले 6 महीने में उनको फिर वापस 7500 रुपए उनके खाते में जमा कराए जाएंगे। साथ में इसमें एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी रखा गया है कि जैसे ही वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम करेंगे तो वो इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये पार्ट ए इस स्कीम का रखा गया है। पार्ट बी जो स्कीम है वो मूल रूप से एम्प्लॉयर या नियोक्ता है उनके लिए रखा गया है। तो चूंकि मेन फोकस इसका है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको कैसे फॉर्मल सेक्टर में रोजगार जनरेट किया जाए। तो नियोक्ताओं को ये एक बेनिफिट दिया गया है कि अगर उनके यहाँ पे जो भी फर्स्ट टाइमर एम्प्लॉय ज्वाइन करेंगे तो जो नियोक्ता का भाग होता है हमारा PF का 12% वो भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उसके लिए उसमें 3 अलग अलग स्टेप किए गए हैं। मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो 3,000 रुपए तक का है। 10,000 रुपए तक 1,000 रुपए मिलेंगे, 10,000 से 20,000 रुपए 2,000 रुपए मिलेंगे और 20,000 से ऊपर वाले लोगों को 3,000 रुपए तक का मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा। इस पूरी जो स्कीम है उसका आउटले लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। यह स्कीम हमारी 1 अगस्त 2025 से चालू होगी और ये 31 जुलाई 2027 तक ये रन करेगी। तो हमारा चूंकि क्षेत्रीय कार्यालय सूरत के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, सूरत, तापी और नवसारी। तो मेरा सभी जो एम्प्लॉयर हैं उनसे निवेदन है, आग्रह है कि वो इस योजना का लाभ उठाएं और जो नए रोजगार जनरेट कर सकते हैं अपने यहाँ पे लोगों को वो मोटिवेट करें कि वो फॉर्मल सेक्टर में आए और उनको नया रोजगार देके भारत सरकार का जो टारगेट है कि अगले 2 साल में हम कम से कम 3.5 करोड़ नए रोजगार जनरेट करें, उस भागीदारी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को इस योजना का कितना लाभ मिलने वाला है, आपके द्वारा किस तरीके का लोगों को जागरूक करने में आए? हाँ, देखो कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जैसे ही वो इस योजना में एनरोल करेंगे तो वो सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट है, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो 3 स्कीम रन करता है। PF का बेनिफिट देता है, पेंशन योजना का बेनिफिट देता है, EDLI हमारी एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें कि कोई किसी की जान हानि हो जाती है तो उसमें 7.5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर होता है। तो चूंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर में इन सब लाभों से वंचित रहते हैं तो जैसे ही वो इस योजना में कोई अगर वर्कर एनरोल होगा वो ऑटोमेटिकली सोशल सिक्योरिटी कवर में आ जाएगा। उसको ये सभी लाभ जो PF के, पेंशन के, EDLI के वो सब लाभ मिलना चालू हो जाएंगे।
और उसको चूंकि एक एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है कि उसको 1 महीने का 15,000 रुपए का प्रोत्साहन भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली बहुत लुक्रेटिव स्कीम है और सभी एम्प्लॉयर को अपने जो एम्प्लॉइज हैं नए भर्ती जो कर रहे हैं उनको इसको एक्सटेंड करना चाहिए। सर आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें? इसमें आवेदन की कोई ऐसी खास प्रक्रिया नहीं है। जो भी नए कर्मचारी भर्ती होते हैं उनको एक यूएन नंबर जनरेट किया जाता है। तो जो 1 अगस्त 25 के बाद में जो भी फर्स्ट टाइमर जो पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे सभी को ये ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उनका जैसे यूएन जनरेट होगा तो उस कर्मचारी का चूंकि यूएन आधार लिंक्ड होता है तो उस आधार के बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा उसको बेनिफिट चला जाएगा। और साथ ही जो नियोक्ताओं का जो बैंक खाता है वो पैन लिंक्ड होता है, तो नियोक्ताओं को जो पोर्शन है 12% का जो 3,000 रुपए तक का लाभ है वो उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा डायरेक्टली दे देगी। जी सर, अभी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो पीएफ से उनको जानकारी नहीं है, तो उन लोगों को अपने को जोड़ना हो तो किस तरीके की उसकी प्रक्रिया रहेगी? हाँ, चूंकि देखो पीएफ ईपीएफ जो एक्ट है उसके हिसाब से जो रूल है वो ये है कि जैसे ही 20 कर्मचारी आपके होते हैं तो आपको मैंडेटली पीएफ के कवर में आना होता है। पीएफ में आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और चूंकि पीएफ एक्ट में एक वॉलंटरी प्रोविजन भी है, अगर कोई संस्थान है जहां केवल 10 या 15 कर्मचारी भी हैं बट वो अपने कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज अगर देना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे ही आपके 20 जो नियोक्ता हैं अगर उनके किसी भी पर्टिकुलर डे पे अगर 20 आदमी क्रॉस करते हैं तो वो मैंडेटरी लॉ के हिसाब से वो कवरेबल बन जाते हैं। तो वो सुओ मोटो अपने हिसाब से पीएफ में रजिस्ट्रेशन करें और अपने सभी एम्प्लॉइज को इस बेनिफिट का फायदा दें। कर्मचारियों को आपको आपकी क्या अपील रहेगी? कर्मचारियों से भी मेरी अपील है कि आपको सरकार के द्वारा एक फॉर्मल सेक्टर में जोड़ने हेतु ये योजना लाई गई है। तो आप अपने जो भी फॉर्मल सेक्टर के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहां पे जाके आप नई भर्ती देखें, नए नए रोजगार के अवसर देखें। फॉर्मल सेक्टर को भी चूंकि 12% नियोक्ता का शेयर सरकार द्वारा खुद वहन किया जा रहा है, तो ये उनके लिए भी रहेगा कि वो अपनी जो नए नए रोजगार है रोजगार दें, लोगों को अपने यहाँ पे भर्ती करें। AB48 ન્યૂઝ ગુજરાત સાથે રિપોર્ટર હિતેશ ગલચર, સુરત।